हम द्वापर युग से भक्ति करते आए और भक्ति में कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सन्यासियों ने, गुरु गोसाइयों ने भी कहा अमृत छोड़ विष काय को खाए। और प्रभु मिलन से ही हम इस आवागमन के चक्र से और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और उसका पहला जो पाठ है वो है निर्विकारी बनना। कहा न कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। मैली चादर ओढ़ के प्रभु मैं द्वार तेरे कैसे आऊं। तो सबसे पहला कदम है आत्मा को पवित्र बनना। और पवित्र बनने के लिए, रहने के लिए बहुत प्रयास किए, हठ योग किए, प्राणायाम किए। आखिर क्या रिजल्ट निकली? यही लिख दिया, ब्रह्मा अपनी सरस्वती पर फिदा हुआ, विश्वामित्र भी हार गया। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी कि देवताएं भी पवित्र नहीं रह सके, उन पर भी कलंक लगाए। तो एक तरफ कहते हैं कि पवित्र बनो और दूसरा कहते हैं कि ये असंभव है। असंभव को संभव कैसे करें? तो आखिर हमने बहुत व्रत रखे, जब तक किए, साधनाएं की, हठ योग भी जहाँ तक कर सकते किए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कोई कर्म नहीं किए, लेकिन बार बार विकारी विचार आते थे। क्या करें? स्वामी दयानंद ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर विकारी विचार पैदा होते हैं, दौड़ना शुरू कर दो। अब रात को अगर 1 बजे 2 बजे विकारी विचार आए तो कहाँ तक खटिया छोड़ करके दौड़ोगे? आखिर इस निर्णय पे पहुँचे कि गायत्री मंत्र का जाप करो, तो इससे तुम पावन बन जाओगे। करोड़ों बार गायत्री मंत्र का जाप किया, लगातार किया, क्योंकि यही तमन्ना थी कि ये मेरा मनुष्य जन्म किसी भी प्रकार से सफल हो जाए। जीवन का भरोसा नहीं है। रोज़ दिन बीत जाता था, सोचते थे ये दिन भी बीत गया। क्या करें, कैसे करें? परमात्मा से कैसे मिलन मनाएं? आखिर प्रभु कृपा से, पिता बाबा की कृपा से हमको किसी ने कहा कि इस ईश्वर विश्वविद्यालय में के द्वारा परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। हमने कहा परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, वो आएगा कैसे? वो तो पहले से ही व्यापक है। तो जिसने हमें संदेश दिया, कहा मैं तो आपको इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप वहाँ आश्रम में आओ। तो सबसे पहले जो मैंने लेसन सुना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही चाहना थी कि मुझे प्रभु मिलन करना है, बहुत मैं इच्छुक था। पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक यही तमन्ना थी कि परमात्मा मिल जाए। तो जब कहा कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तो मेरा 100% मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि पवित्र रहना आसान है जब अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, चमकता सितारा हूँ। क्योंकि मैं तो पवित्रता बनने का बहुत इच्छुक था, तो मैंने इसका बहुत अभ्यास किया, लग गया इसी बात पर। तो जैसे मैं ये अभ्यास करता जाऊँ, मैं अपने आप को समझाता जाऊँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, मैं रथी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता हूँ। मैंने बार बार अपने को समझाया। तो ज्यों ज्यों मेरा आत्मिक स्थिति टिकती गई, तो पवित्रता का वरदान मिल गया। दूसरी बात बताई कि परमात्मा कौन है, उसका परिचय मिलते ही जब मैंने बाबा को बड़े प्यार से याद किया,
तो जैसे बाबा ने सारे ही मेरे विकार चूस लिए। नीलकंठ भगवान को कहते हैं, वो हलाहल पी लेता है। तो वास्तव में वो विष तो नहीं पिया, लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में आत्मा जल रही थी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सब कुछ ही अपवित्र था, वो बाबा ने जैसे कि मेरा चुपके चुपके से ये विकार ही हर लिए। तो वो ये अनुभव बताता है कि जितना हम पवित्रता में आते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, उतना पवित्र बनते हैं। और पवित्र बुद्धि में ही बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान सही प्रकार से हमारी बुद्धि में टिकता है, समझ में आता है। उससे बुद्धि में टिकने से ही हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो बाबा ने सहज मार्ग बता दिया, हाथों से काम करो, दिल से दिलवर को याद करो। बच्चे देखो भगवान से कितनी प्राप्ति होती है। दूसरी बात, ये मनुष्य जन्म का भरोसा नहीं है, तो इसको सफल करो, तो कोई श्वास भी व्यर्थ ना जाए। मैंने तो सदा यही सोचा, पता नहीं रात को मेरा बिस्तर खुले या ना खुले, तो बाबा को याद करना। यूँ मैं बाबा को याद करता जाऊँ, उतना मेरे अंदर हल्कापन आ गया, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई, खुशियाँ बढ़ती गईं और विकारों पर विजय प्राप्त हुई। तो दिल से निकला कि बाबा आपने जो आके ज्ञान दिया, सचमुच ये ज्ञान कितना कल्याणकारी। तो इतना उमंग आया कि जो भी व्यक्ति कांटेक्ट में आता था, हम उसको 2 शब्द ज़रूर ज्ञान के सुनाते थे। वो भी यही कहते थे कि जो आप बोलते हो ना, ऐसे लगता है आकाशवाणी हो रही है। उनको इतना प्रभाव पड़ता था, और उसी शिक्षा और दीक्षा को लेकर के आज तक हम चले आ रहे हैं। मैंने एक बार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, जैसे लक्ष्मण भाई सुंदरी बहन का गंधर्व विवाह हुआ है, हरिनगर के ये जो सुंदर लाल भाई और शुक्ला का गंधर्व विवाह हुआ है, बाबा मेरे भी घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, अगर कोई ऐसा होता। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम स्वयं चिट्ठी लिखो, अनाउंसमेंट करो कोई। मैंने कहा बाप बच्चे का ये कार्य करता है या बच्चा ढूंढने के लिए निकलता। मैंने कहा इससे मैं समझ गया कि बाबा नहीं चाहते। बाबा ने मेरे सामने कहा, मैं मधु में बैठा था, बच्चे तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तपस्या करो, तो बाबा तुम्हारे साथ साथ है। तो वही जीवन हम बनाते आ रहे हैं जो हमारी जीवन प्रत्यक्ष है। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, कहा है कि स्वयंवर होता है। किस लिए होता है? कि दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक दूसरे को मदद करके प्रभु की प्राप्ति करें, वो एक दूसरे को हेल्प करें, ना कि कामचिता पर बैठे। फिर कहा कि चलो संतान उत्पन्न करनी है तो लाइफ में सिर्फ एक संतान, वो भी संतान उत्पन्न करने के लिए ही ये संपर्क करो। लेकिन आज क्या दशा हो गई है? तो शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है। सुकरात कहता है लाइफ में एक बार, काज से का फिर तो कफन खरीद लो और जो मर्जी करो। तो बाबा ने आकर के कितना हमको संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने के लिए कितना सहज योग सिखाया। बाबा को याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और अपने आप ही विकार भस्म होते जाते हैं। बाबा ने पावन बनने की कला सिखा दी। तो बाबा हम बच्चों के कहते ना कि हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो सचमुच मेरा जीवन, मैं किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं बाबा का। मेरा जीवन तो बाबा ने सफल कर दिया। तो बाबा ने मुझे, मैं तो इस संसार में रहते हुए तैर रहा हूँ, खुशियों में रहता हूँ। भले कर्मानुसार मेरे पिछले पाप कर्मों के मुताबिक परेशानी बीमारी आती है, लेकिन मुझे बीमारी नहीं लगती है। जैसे बाबा पार कराने वाला स्वयं खड़ा हुआ। तो बाबा कहते तेरा तेरा करते जाओ तो तुम तैरते रहोगे,
जहाँ तुमने मेरा कहा वहाँ मेले हो जाओगे। शिक्षा ही है, सब कुछ तो बाबा ने दिया है, ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, तो मेरा है कहाँ? तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम परमात्मा की दी हुई चीज़ को अपना समझ लेते हैं। बाबा का है, बाबा का था, बाबा कह रहे हैं। हम तो खुद मेहमान हैं। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मम्मा ने कल क्या कहा कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरी संतान हूँ। यही योग है और यही बाबा हमें शिक्षा देते। अच्छा, ओम शांति।